हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फर्स्ट एवर एनालिसिस ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स लॉ का जून 2024 का जो पेपर आपका हुआ है उसका मैं एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि माई सेल्फ दीपक केवलिया, हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years ऑफ टीचिंग एंड मोर देन 3000 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा टैक्स लॉ का अगर सबसे बड़ी बात देखें तो टैक्स लॉ में इनकम टैक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ पार्ट जिसमें कि कंटेंट ज्यादा लेकिन मार्क्स कम, कुछ पार्ट लेकिन उसमें कंटेंट कम लेकिन मार्क्स ज्यादा। अगर आपने टैक्स का पेपर तैयार कैसे करें, स्ट्रेटजी टू स्टडी टैक्स, अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो आप उसको पहले जाके सुन लो, जो मैंने जून के एग्जाम होने से पहले बनाया था। राइट, उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है और उसकी मैंने रील भी बनाई जो यूट्यूब शॉर्ट्स में डाली हुई है, वो भी आप जाके देख लो। और वो भी आप देखोगे कि एग्जाम से पहले मैंने आपको बोल दिया था। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई साहब, टैक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें कुछ कंटेंट ज्यादा वाले में मार्क्स कम और कंटेंट कम वाले में मार्क्स बहुत ज्यादा। मैं बार बार बोलता हूं कि आप ये 2 चैप्टर देख लो, एक पीजीबीपी, एक सैलरी, 3 चैप्टर और एक कैपिटल गेन, और बाकी पूरा सिलेबस एक साइड रख लो। आप पेपर्स का वजन करके देखेंगे ना तो दोनों में वजन में ये वजन ज्यादा होगा, वो वजन कम होगा। मतलब इन तीनों का वजन जो है, इन तीनों का कंटेंट आप देखोगे इतना ज्यादा है, लेकिन अगर इन तीनों का आप देखोगे कि टोटल की कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 15 से 25 के, और यहाँ पे कितने के आते हैं 35 से 40 के। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, सर पेपर तो 60 का ही है ना। भैया पेपर 60 के अलावा और में भी क्वेश्चन आता है। 60 नंबर का पेपर 60 का नहीं होता। इनकम टैक्स का पेपर 60 + 15 यानी कि 75 मार्क्स का आता है। तो 35 से 45 इधर आ जाता है, 15 से 25 इधर आ जाता है, कभी 20-25 हो जाता है, और इधर कभी 40 से 50 तक का भी पहुंच जाता है। ये 40 से 50 तक पहुंचता ही है बेटा, ध्यान रखना। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्योंकि हो चुका है, मैं पहले से कह चुका था। आप मेरे वीडियोस में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने रील्स में भी बोला है। मैं रील्स का लिंक, उस रील का और यूट्यूब का लिंक, उस यूट्यूब का जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं भी इसी वीडियो में ऊपर डाल रहा हूं। आप चाहो तो पहले उसको देखो, और देखो वो पुराना है, और उसके बाद प्रूव्ड जो पेपर हुआ है उसको आप एनालिसिस करके देखोगे तो यू विल फील कि कितनी सही बातें मैंने कही थी। ये रहा आपका पेपर। अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो क्या हो रहा है पेपर में, ध्यान रखना। ये देखिए, अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो आ रहा है पेपर आपके सामने। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बजरंग और उषा की इंफॉर्मेशन दे दी। बजरंग और उषा की इंफॉर्मेशन देखिए, उसमें बोल दिया बजरंग का, उषा का एचआरए निकालो, कैपिटल गेन निकालो, टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम निकालो। 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपको एचआरए निकालना आ रहा है तो आपके लिए इजी हो गया, आपको कैपिटल गेन निकालना आ रहा है तो आपके लिए इजी हो गया, और उसका टोटल इनकम निकालना। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन में। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो यू विल फील कि सेकंड क्वेश्चन का पहले ही पार्ट हाउस प्रॉपर्टी का आ गया। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था छोटा चैप्टर है, ध्यान रखो, छोटा चैप्टर है, ध्यान रखो, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज। ये जो बजरंग और उषा के अलावा जो एक और क्वेश्चन पेंशन वाला दिया है उसमें अदर सोर्सेज के पॉइंट डाल दिए। तो अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी का वैसे देखा जाए तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो 10 नंबर आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो इसी पेपर में आप देखोगे ये आ गया फर्स्ट, सेकंड के बाद 44 ADAE बिजनेस प्रोफेशन का सबसे लास्ट पार्ट। हम तो इसको जब पढ़ते थे इसको तो हम ध्यान रखते थे कि 44 ADAE स्पेशली करके जाएं, और मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलता था 44 ADAE छोड़ो मत। क्या हुआ, वही आ गया पेपर। 44 ADAE का क्वेश्चन डायरेक्ट 5 नंबर का, इतना बड़ा पीजीबीपी जिसमें 44 ADAE और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिया है। पीजीबीपी का खुद का बड़ा क्वेश्चन एक छोटा सा डाल दिया, भले 5 नंबर का। इतना टाइम लगाता है, महीना पीजीबीपी को दे देते हैं, और क्वेश्चन किसमें से दिया, डेप्रिसिएशन और 44 ADAE और AE में से। ठीक है, उसके अलावा अगर और आगे बढ़ेंगे, अगर आप पेपर को और आगे गौर से देखेंगे तो यू विल फील कि कैपिटल गेन का डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का एक दे दिया, डेप्रिसिएशन मैंने जैसा अभी आपको बताया। देन आफ्टर सैलरी में पेंशन का क्वेश्चन दिया, जिसमें कि पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट। अरे साहब, ये अदर सोर्सेज और सैलरी का मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन सैलरी का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज पेंशन। और उसके अलावा सारी की सारी इंफॉर्मेशन किससे लिंक्ड है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अदर सोर्सेज से लिंक्ड है। कितने नंबर का क्वेश्चन दिया, 5 नंबर का। बट इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम, और 115 BAC के हिसाब से निकालना है। तो भैया 115 BAC में तो सारी इनकम ही लेते हैं, हम कुछ एग्जेम्प्ट करते ही नहीं है। उसके बाद में इसने बोला क्या, क्या बोला, एक प्रोपराइटरशिप है इंजीनियर्स की, ये डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन मैं अभी जो बोल रहा था वो, राइट। ये पेंशन वाला क्वेश्चन जो हमने पहले बात करी थी। ठीक है, क्लबिंग वाला क्वेश्चन, क्लबिंग 5 नंबर का क्लबिंग का क्वेश्चन। अरे भैया मेरे नोट्स में आप जाके देखोगे 4 पेज के नोट्स हैं। एडवांस टैक्स 20 मिनट में मैं एडवांस टैक्स खत्म कर देता हूं। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 5 नंबर का। अरे भैया अगर आप इसको अगर गौर से नहीं देखोगे
तो किसको देखोगे कि जो मैं बार बार बोल रहा था वो रिपीट हो गया, 5 नंबर का एडवांस टैक्स, 5 नंबर का ही आपका आईटीआर साइन करने का क्वेश्चन, सर हु विल साइन द आईटीआर, हु विल साइन द आईटीआर, उसका क्वेश्चन 5 नंबर का दे दिया। इससे इजी आप और उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो? आपको बहुत ज्यादा भारी पेपर नहीं दिया, हाँ पहला क्वेश्चन बड़ा देकर गुमराह कर दिया आपको और आप कंफ्यूज हो गए कि पेपर टफ हो गया। अरे आप पहले क्वेश्चन को छोड़ के सेकंड थर्ड फोर्थ करो, फिर वापस पहले की तरफ जाओ। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं, हमेशा ध्यान रखना, जब आपको पेपर टफ लगना शुरू, पीछे से पढ़ो। जब आप पेपर पीछे से पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि अरे यार पेपर तो इजी है। ठीक है, एमएसएमई दुनिया का सबसे, अभी देश का सबसे हॉट टॉपिक अभी 2000, अगर आप 2024 का 31 मार्च के आसपास के कोई भी वीडियो, कोई भी रील अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सुनोगे, बिजनेसमैन की सुनोगे, तो एमएसएमई से परेशान थे। और एमएसएमई जो कि अमेंडेड टॉपिक था, उसमें से 5 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। टीडीएस, अगर मेरे नोट्स अगर आपने देखे हो कभी, टीडीएस जो लिस्ट है, वो टीडीएस की लिस्ट है, वो ऐसे ऐसे करके 3-4 पेज में लिस्ट है। अगर आपने लिस्ट पढ़ ली, उस लिस्ट में से आपको परसेंटेज पता है, तो आपको पता रहेगा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन और इफेक्टिव रेट ऑफ टीडीएस कितना है। आपको सिर्फ बताना है कि टीडीएस जमा कब करवाना है, टीडीएस कटेगा किस रेट से, निकालना भी कुछ नहीं है। और वो अगर आपने मेरा क्रक्स पढ़ रखा हो तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि 10% कहां कहां लगता है, 5% कहां कहां लगता है, 2% कहां का लगता है, 1% कहां का लगता है। अगर आपको ने उसको 3 बार पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कार्टन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में कितना टीडीएस काटना है ना, जो ट्रेडमार्क वगैरह से, लोगों से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है कि एकदम डायरेक्ट 60 मार्क्स का ये पेपर आया था। और सेम टू सेम जीएसटी में भी कुछ इसी तरह का मामला था। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आपने पढ़ लिया है तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने आईटीसी को थोड़ा सा ध्यान दिया, और बाकी सब छोड़ो ना, इनकम टैक्स के हार्ड शुरुआत के सबको सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 तक सारा ही पेपर समराइज हो गया। रजिस्ट्रेशन के 2 क्वेश्चन है, एक तो अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर में जाते हो तो, और दूसरा क्या, जॉब वर्कर आना। अरे भैया सीधा सीधा क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का है, टाइम ऑफ सप्लाई का है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का है, 1 लाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उन्होंने दे दिए। इससे ज्यादा आप उनकी क्या जान लोगे? अभी आप मेरी बात सुनो, मैं इसका पूरा एनालिसिस एक जगह पे मैंने यहाँ पे किया है। तो मैंने ये इस तरह से पेपर आया है। अगर इस पेपर को अगर आप गौर से देखोगे तो अगेन इसी पेपर में 35 से 45 नंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग, टीडीएस, एडवांस टैक्स और रिटर्न फाइलिंग का है। बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, सैलरी का 15 से 25 नंबर का है। जीएसटी में देखोगे तो वीओएस टीओएस में से भी क्वेश्चन आया है। आईटीसी, सप्लाई, ईवे बिल का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, फीचर्स बताओ। अरे क्या 5 नंबर में क्वेश्चन दे रहे हैं फीचर्स बताने का, वैल्यू ऑफ सप्लाई का, कंपोजिशन स्कीम, इन सब का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। इससे बढ़िया और पेपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि पेपर बहुत टफ नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो समझने में मिस्टेक हो गई। तो ध्यान रहे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए टैक्स पढ़ना उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी बात को की शिक्षा लेते हुए आप ऐसे ही अगर फॉलो करते रहेंगे जो टिप्स मैं देता रहता हूं टाइम पे, तो आपके लिए कभी वो दिक्कत वाला नहीं होगा। तो बस तैयार हो जाओ, जो भी आपका रिजल्ट रहता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और इस तरह के और एनालिसिस और व्यूज वगैरह देखने के लिए कि कौन सा पेपर किस तरह का आता है और किस पेपर को तैयार करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है। इस तरह के वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो जुड़े हुए रहिए CS दीपक केवलिया के पेज से।